नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। श्री कृष्ण राधा रानी जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, उनसे मैं ये विनती करती हूँ। तो गाइज़, आज है कान्हा जी की छठी। हमने जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई थी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो गाइज़, यहाँ पर छठी वाले दिन कान्हा जी का स्नान कराने का विशेष महत्व है। उससे पहले मैं आपको कथा सुना देती हूँ गाइज़, क्योंकि छठी वाले दिन कान्हा जी की ये कथा सुननी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इस कथा को सुनना भी चाहिए। तो गाइज़, इस कथा को सुनाने से पहले अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कान्हा जी, क्षमा चाहती हूँ कि अगर कथा सुनाते वक्त कोई भूल चूक हो जाए शब्द आचरण में, किसी चीज़ में, तो उसको क्षमा करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। तो गाइस श्री कृष्ण जी के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, कुंदन दास, और उनके बेटे का नाम था रघुनंदन दास। तो कुंदन दास जी नित्य प्रतिदिन कान्हा जी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। सारा दिन कान्हा जी की सेवा में और भक्ति में अपना दिन व्यतीत करते थे। कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त थे। कान्हा जी की सेवा करना, कान्हा जी को भोग लगाना उनका एक नियम बन गया था और वो बहुत पूजा करते थे, भक्ति भाव से, प्रेम सहित कान्हा जी की सेवा करते थे। तो गाइज़, क्या हुआ, एक दिन उनको भागवत कथा का बुलावा आया, लेकिन कुंदन दास जी सोचने लग गए कि मैं कान्हा जी को छोड़कर कैसे जाऊं, किशन जी की सेवा कौन करेगा। तो कुंदन दास जी ने कहा कि पहले तो मैं सेवा करूंगा, उसके बाद ही भागवत कथा में जाऊंगा। उन्होंने कान्हा जी की सेवा करी और कान्हा जी के लिए भोग बनाया और भोग लगाने के लिए अपने बेटे रघुनंदन दास जी को बुलाया और अपने बेटे से कहा कि मैं भागवत कथा में जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कृष्ण जी को भोग लगा देना। तो रघुनंदन दास जी ने कहा ठीक है बाबा। फिर जब रघुनंदन दास कान्हा जी को भोग लगाने लग गए तो कान्हा जी ने आकर भोग नहीं खाया, खाना नहीं खाया। तो वो बोलने लग गए कि आओ कान्हा जी, भोग लगा लो, वरना बाबा मुझे गुस्सा होंगे कि मैंने आपको भोग नहीं लगाया। कान्हा जी फिर भी नहीं आए तो रघुनंदन दास रोने लग गया और रो रो कर कह रहा कि आओ कान्हा जी भोग लगाओ, आओ कान्हा जी भोग लगाओ। कान्हा जी बालक का रूप लेकर सच्ची में प्रकट हो गए और भोजन को खाया और सारी थाली साफ कर दी। तो जब कुंदन दास जी आए और रघुनंदन दास जी से पूछा कि कान्हा जी को भोग लगाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कान्हा जी को भोग लगा दिया, और वो सारा खाना खा गए। तब कुंदन दास जी सोचने लग गए ये कैसे संभव हो सकता है, लग रहा है ये मेरे से झूठ बोल रहा है डर के मारे। तो कुंदन दास जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भय के मारे ये मेरे से झूठ बोल रहा होगा। तो अगले दिन फिर कुंदन दास जी भागवत कथा के लिए गए और फिर उन्होंने कहा कि कान्हा जी को मेरे पीछे से भोग लगा देना। रघुनंदन दास जी ने कहा ठीक है। इसी प्रकार वो रोने लग गए, उनसे कान्हा जी को कहा कि भोग लगाओ आके। तो कान्हा जी बालक रूप में आते और भोग खा जाते। तो फिर कुंदन दास जी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है, रोज़ मैं भोग दे के जाता हूँ और भोग पूरा खाली रहता है, कहीं रघुनंदन दास तो नहीं खा जा रहा ये सारा भोजन। तो फिर एक दिन उन्होंने छुप कर देखा कि ये भोजन कौन खाता है। तो गाइज़, फिर उन्होंने भोग में बनाए थे लड्डू, लड्डू बनाए थे और रघुनंदन दास जी को कहा कि तुम कान्हा जी को भोग लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, लगा दूंगा। और जब वो पीछे छुप गए और छुपके से देखने लग गए तो रघुनंदन दास जी ने कान्हा जी से विनती करी कि आओ कान्हा जी भोग लगाओ। कान्हा जी बालक रूप में फिर से प्रकट हुए, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ से खाने ही वाले थे। तभी कुंदन दास जी आ गए और देख के प्रभु को प्रणाम किया और वो आश्चर्यचकित हो गए और कान्हा जी उसी रूप में बने के बने रह गए, पीतल के रूप में उसी रूप में बन गए। और उसी दिन से कान्हा जी की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। जभी से ये लड्डू गोपाल जी का रूप बना हुआ है और इनकी सेवा पूजा की जाती है, छठी मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है। जभी से इनको श्री कृष्ण
स्वयं साक्षात रूप समझकर इनको प्राण प्रतिष्ठा कराकर इनके साथ अपना कोई ना कोई संबंध जोड़कर इनकी सेवा की जाती है, इनके पूजा अर्चना की जाती है। तो फ्रेंड, छठी पर कान्हा जी की ये कथा ज़रूर सुननी और पढ़नी चाहिए। ये कथा सुनने से कान्हा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुनाने से भी। तो श्री कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए ये कथा अवश्य सुने, और सुनने से ही आपके मन में भक्ति और भाव और भी बढ़ जाता है। तो गाइज़, आज जैसे कि आपने देखा, छठी वाले दिन हमने कान्हा जी को दूध में स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया और इनका श्रृंगार करा। श्रृंगार में कंगन, माला, बंसी, अच्छे से इनका श्रृंगार करा, काला टीका लगाया। और गाइज़, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से हम कान्हा जी के जो गले में चाँद सूरज लाते हैं ना, वो नहीं ला पाए, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो इस वजह से पूजा भी मैं ही कर रही हूँ, और नहीं ला पाए कान्हा जी का। बाकी कंगन जो है मम्मी लेके पहले ही आ गई थी, तो वो हमने पहना दिया कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को। और गाइज़, कान्हा जी की जो हम छठी है, हम शाम को मनाते हैं। कोई कोई सुबह मनाते हैं, लेकिन हम शाम को करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी अगर कोई बालक होता है, बच्चा होता है, तो उसकी छठी भी हम शाम को ही मनाते हैं। तो जैसे हमारे घर में होता है, हम उस हिसाब से करते हैं। आपके घर में जैसे होता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो गाइज़, मम्मी ने इनको बेटा माना हुआ है, हमारे ये छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, तो ये संबंध बना हुआ है। तो गाइज़, जब आप इनका स्नान करा दो, छठी वाले दिन नामकरण भी किया जाता है। तो आप अपने आपको जो नाम से पुकारना हो, आप वो नाम रख सकते हो। गोपाल जी, कृष्ण जी, कन्हैया जी, लड्डू गोपाल, कान्हा, जो भी आपको नाम अच्छा लगता हो इनका, गोविंद, आप वो नाम इनका रख सकते हो और फिर उसी नाम से पुकारें। तो जो नए नए कान्हा जी लाते हैं, वो नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हमने तो इनका नाम रखा ही हुआ है पहले से, तो हम जिस नाम से बुलाते हैं वही नाम दोबारा रख देते हैं। तो चेंज नहीं करते, बार बार उसी नाम से रख देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कान्हा जी को तैयार करने के बाद तुलसी जी और मिश्री का भोग, जो कि इनको बहुत प्रिय है। तुलसी जी, मिश्री का भोग लगाने के बाद गाइज़ मैं कर लूँगी जोत बत्ती, क्योंकि जोत बत्ती भी नहीं हुई है शाम की। तो मैंने पहले कान्हा जी को स्नान वगैरह कराया था, उसके बाद तैयार करा, और अब करूँगी मैं इनकी जोत बत्ती पूजा आरती। तो फ्रेंड्स, आरती की थाली जो है मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी, ये देखो। और बस अब मैं जला दूँगी जोत और करूँगी पूजा। कान्हा जी से विनती करूँगी कि हे कृष्ण जी, अगर पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसको क्षमा करना, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि गाइज़, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं जित हे कान्हा जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। सो भूल चूक क्षमा करना, और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर, हमारे परिवार पर, सब पर बनाए रखना। यही विनती कर कर जोत आरंभ की और फिर इनकी पूजा आरती करी। तो गाइज़, हमारे घर में चौखट पे 2 दिए जलाए जाते हैं। एक तो तुलसी माता जी के लिए, और दूसरा शिव जी के लिए, और एक घर के सम्मुख रखा जाता है, मतलब घर का जहाँ मुख होता है वहाँ पर जलाया जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कहाँ-कहाँ पर दिए रखते हैं। और एक दिया रखते हैं हम कलश के पास, मिट्टी का कलश होता है उस पर, पितरों के नाम का। तो गाइज़, यहाँ पर देखो, तुलसी जी माता जी की आरती करके तुलसी जी माता जी के पास दिया जलाया जा रहा है। और हम इस तरीके से हमेशा करते हैं। तुलसी माता जी को पूजना बहुत ज़रूरी होता है छठी वाले दिन, मतलब हम तो हमेशा ही पूजते हैं वैसे भी। अगर कान्हा जी की पूजा करें तो तुलसी माता जी की भी ज़रूर पूजा करें। तो मैं यहाँ पर ये दिए जला दूँगी, एक शिव जी का और एक है घर का। तो गाइज़, इस तरीके से हमारी शाम की पूजा होती है। सुबह भी इसी तरीके से होता है। सुबह हम दिया नहीं लगाते, धूप बत्ती लगाते हैं। तो यहाँ पर हो रही है हमारी पूजा।
गाइज़ आरती की थाली हम पहले चौखट पे लेके जाते हैं, मतलब मंदिर में आरती की थाली घुमाकर घर की चौखट पर करते हैं। फिर लेके जाते हैं रसोई में। रसोई घर जो है भी एक मंदिर होता है, सबसे बड़ा मंदिर होता है, अन्नपूर्णा जी का वहाँ पर वास होता है। तो रसोई में घुमाते हैं आरती की थाली, हम पूरे घर में घुमाते हैं। और उसके बाद दादा दादी जी की करते हैं, क्योंकि दादा दादी जी हमारे घर में सबसे बड़े हैं। तो इनकी पूजा की जाती है, आरती घुमाई जाती है, फिर तिजोरी में दिखाई जाती है माता लक्ष्मी जी को, और पूरे घर में आरती घुमाई जाती है आरती की थाली। तो गाइज़ आज छठी थी, तो मैं कान्हा जी को झूला झुला रही हूँ। और वैसे भी जैसे छोटे बच्चों को झूला झूलने में आनंद आता है, उसी प्रकार कान्हा जी को भी बहुत आनंद आता है। और हम कान्हा जी का झूला 1 महीने तक रखते हैं ताकि उन्हें आनंद आता रहे। और गाइज़ शंख बजाना बहुत ज़रूरी होता है कान्हा जी की पूजा में, विष्णु जी की पूजा में, लेकिन मुझे बजाना नहीं आता, मैंने पहली बार बजाया है। ऐसे ही बजाती रहूँगी तो आ ही जाएगा। फ्रेंड्स पूजा वूजा तो मैंने कर ली थी, और खाने में थोड़ी सी लेट हो गई है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, और मैंने तैयारी कर ली है। कढ़ी में गाइस प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डलेगा, क्योंकि आज के दिन कान्हा जी का सादा सात्विक भोजन बनता है, तो उसमें प्याज लहसुन जो है वो नहीं डाली जाती। और कान्हा जी के भोग में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करी जाती। तो इसलिए सादी कढ़ी बन रही है पालक वाली। तो मैं दिखाती हूँ, अभी मैं कर रही हूँ तैयारी। तो गाइज़ यहाँ पर ले लिया है मैंने ये मसाले, ये देखो मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, हींग, और लाल वो होती है ना रई, लाल वाली रई। और यहाँ पर मैंने सारे बेसिक मसाले घोल लिए हैं, और इसको पेस्ट बना लिया है अच्छे तरीके से, ताकि मसाला जले ना। और मैंने बेसन भी घोल लिया है, दही भी फेंट ली है। अब बस फटाफट से चढ़ा देते हैं। पालक भी यहाँ पर काट कर धोकर रख लिया है। गाइस कढ़ी बनाने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, मंदी मंदी आंच पर जितना पकेगी उतनी स्वादिष्ट बनेगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ पकोड़े, क्योंकि लेट हो रही है। और यहाँ पर कढ़ी में भी आ रहा है उबाला, कढ़ी अपनी मंदी आंच पर पकती जा रही है, और पालक के पकोड़े भी रेडी होने वाले हैं। तो गाइज़ कान्हा जी के भोग में सादा सात्विक भोग बनाए, ये इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं डली है, सादी कढ़ी बनी है। कुछ लोग गाइज़ पहले बेसन घोलते हैं, मतलब बेसन को पकाते हैं और उसी में ही कर लेते हैं, मुझे तो वो समझ नहीं आती, हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये इस तरीके से भी बेसन कच्चा नहीं रहता। कई लोग कहते हैं कि ऐसे में बेसन कच्चा रहता है, लेकिन कई एक बार आप ऐसे बना के देखो, ट्राई करो, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने दही फेंट के सेपरेटर दही से बनाई है, लेकिन गाँव में तो लस्सी होती है। तो जो लस्सी की कढ़ी होती है ना, उसकी तो अलग ही बात होती है, और जो दही की होती है उसकी अलग होती है। तो दिल्ली में तो यहाँ लस्सी मिलती नहीं है इतनी जल्दी से, तो सेपरेटर दही से ही बनाई हुई है। और मंदी आंच पर देखो कितनी मंदी आंच पर पक रही है हमारी कढ़ी। और कढ़ी बस रेडी होने वाली है, पकोड़े रेडी हो जाए तो फटाफट इसमें डाल देंगी। और मम्मी कह रही है पालक के पकोड़े का भोग पहले कान्हा जी को लगाइयो, फिर कढ़ी में डालियो।
तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ये पकोड़े फटाफट से तल के कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद कढ़ी में डालूँगी। पकोड़े तो लोगे नहीं, कान्हा को भोग लगेंगे, किल देन निकालना। तो गाइस देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं सज धज के। ये कैसी पार्टी, मम्मी देखो इसके पीछे जरा पार्टी देख रही हूँ, वैसे की पार्टी देखी मैंने। तो गाइस यहाँ पर ना मैं एक हाथ से तो वीडियो बना रही थी और एक हाथ से सेल्फी स्टिक पकड़ा हुआ था। तो पकोड़े तो देखो हमारे रेडी हो चुके हैं, कढ़ी में भी मैंने डाल दिया। अभी मैं इसमें डाल दूँगी पालक। और ये देखो गाइस पालक डालने के बाद कढ़ी का रंग देखो कितना अच्छा आ गया है, कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी। और बस प्रसाद कान्हा जी को पसंद आए, भोग पसंद आए। तो ये देखो कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट बनने वाली है। अब मैं लगाऊंगी लास्ट में इसमें तड़का। तड़के में वही गाइस कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च, हींग, सूखा धनिया और सरसों के राई होती है ना लाल वाली, उसके दाने, क्योंकि वो खटाई होती है उसमें हल्की सी, इसलिए। तो वो डाल के तड़का लगा दूँगी। देगी मिर्च डाल दूँगी थोड़ी सी कलरिंग के लिए। तो ये जो पकोड़े का तेल रखा है ना उसी वो ही डालूँगी गाइस, वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये पकोड़े के तेल में ही मैं इसको तड़का लगा दूँगी। ये देखो मैंने ले रखे हैं मसाले। तो गाइज़ यहाँ पर देखो तड़का लग चुका है और ये देखो हमारी कढ़ी कितनी सुंदर लग रही है देखने में। खाना जो है देखने में भी सुंदर होना चाहिए, खाने के साथ साथ पापा कहते हैं कि खाना देखने में भी सुंदर होना चाहिए और खाने में तो होना ही चाहिए और खुशबू में भी होना चाहिए। तो देखने में तो देखो गाइज़ अच्छी लग रही है, अब खाने में किशन जी को बस पसंद आए, कान्हा जी को। तो गाइज़ ये देखो मैंने बाउल में निकाल लिया और ये देखो देखने में तो ठीक लग रही है। अब बना लेते हैं फटाफट से चावल और रोटी। तो कान्हा जी को आज के दिन कढ़ी चावल का ही भोग लगेगा, तो रोटी का मैं नहीं लगाऊंगी, खाली कढ़ी चावल का भोग लगाऊंगी। अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ चावल, और रोटियाँ जो है मम्मी सेक देंगी। तो गाइज़ मंदिर से हम इनको कमरे में ले आए थे, यहाँ टीवी चलता है ना, तो कान्हा जी भी बैठ के देखते रहते हैं। तो अकेला नहीं छोड़ते, मंदिर में कोई होता नहीं है मंदिर वाले कमरे में, तो इनको हम यहाँ पर ले आते हैं। और अब मैं लगा दूँगी कढ़ी का भोग कान्हा जी को, और कान्हा जी टीवी देखते देखते खाते रहेंगे। और तुलसी जी गाइज़ मैंने पहले ही रख ली थी, तो अब भोग लगा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर कान्हा जी को मैं लगा देती हूँ भोग। बस भोग लगाते हुए कान्हा जी से यही विनती कर रही हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतना अच्छे से तो बनाना आता नहीं है, तो जैसा भी बना है प्रभु भोग स्वीकार करें और भूल चूक क्षमा करें। क्योंकि गाइज़ ऐसा होता है, हम कितना भी कुछ करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती है या फिर हम करना भूल जाते हैं और थोड़ी देर बाद याद आता है ये तो हमने करा ही नहीं। कई बार ऐसी होता है गाइज़ कि हम कितना भी कुछ कर ले लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, और कुछ जानबूझ के रह जाता है, कुछ वैसे भी हम नहीं जान पाते। तो इसलिए भूल चूक क्षमा करने की प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु भूल चूक क्षमा करे, प्रेम सहित भोजन स्वीकार करे। और वैसे भी गाइस कढ़ी चावल जो है ना, हमारे यहाँ बच्चा जब भी होता है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो कढ़ी चावल ही बनता है, और कान्हा के भोग में भी कढ़ी चावल ही बनता है। तो हमारे घर में छठी पर यही पूजा जाता है, जिसके घर में जो भी पकवान बनते हो छठी वाले दिन वो ज़रूर बनाए और कढ़ी चावल साथ में बनाए। तो हमारे घर में तो कढ़ी चावल ही बनता है, इसलिए हमने कढ़ी चावल बना दिया। तो गाइज़ बस अब कान्हा जी ने खाना खा लिया है और अब बस ये दूध पिएंगे और ये अपने सारे कपड़े उतार देंगे, नाइटी पहन लेंगे और अपने पालने में सो जाएंगे। वो पलंग पे सोएंगे, पालने में नहीं हम सुलाते। तो यहाँ पर मैं इनको झूला झूला दे रही हूँ, फिर से इनको आनंद आ जाएगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पर था। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और बस भगवान जी राधे कृष्णा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, साथ साथ मुझ पर भी, और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।